कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग। फिर से नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। देखिए आज जो है हम लोग का आज से जो है एक खास शो शुरू हो रहा है जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, और उसमें एक खास हमारे मेहमान है अक्षय कुमार गिरी जी। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो हमारे साथ श्री राम तो नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार गिरी जी जो है, बहुत प्रोफेसर अक्षय कुमार गिरी जी है ना। तो आप आज सभी विषय पर बात करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अगर मैं कोई भी प्रश्न करूं तो उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, प्रश्न पूछिए तब बताते हैं कि डाउट होगा या नहीं। जितना भी प्रश्न है आपके व्यक्तिगत जीवन से ही होगा, सामाजिक जीवन से भी होगा, आसपास के भी जीवन से होगा, लेकिन प्रश्न आप ही से होगा। हाँ बिल्कुल, हमसे पूछिए। व्यक्तिगत जीवन में जो है घुसने की जरूरत नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, कार्यक्रम का नाम ही लेना है, इसलिए जो है आपको तो कुछ तो बताना पड़ेगा, तभी तो कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, लेकिन क्या कहेंगे ये भी इम्पोर्टेंट। उतना ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन कुछ तो बताना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। अभी तो आप फिलहाल इनकम टैक्स ऑफिसर है, आगे कौन सा ऑफिसर बनना है, कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाना है ये प्रश्न तो बहुत कठिन है, और कौन सा ऑफिसर बनना है ये भी एक बड़ा मजेदार प्रश्न है। एक कहीं तक जाना नहीं, मनुष्य जहाँ तक रास्ता तय करेगा उसके आगे भी जो है उसको चलना ही पड़ता है। मंजिल कोई नहीं है, तो सही प्रकार से देखेंगे तो अंत कहीं नहीं। आजकल दो वर्ड बड़ा सुनने में मिल रहा है, एक जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये अभी का मॉडर्न समय का लोगों को ज़्यादा यूज तो है, और दूसरा एक मैंने अपने तरफ से ऐड किया है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि पैसे की भूख आपकी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आप जिस भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए या फिर करोड़पति से करोड़पति लोग को देख लीजिए, जितना पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा कमाने के बाद जो उनकी पैसे की भूख बची हुई, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आप कभी नहीं बन सकते मेरे अकॉर्डिंग। और आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं उस अर्निंग में आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अक्षय कुमार गिरी से अक्षय धाम कैसे हुआ? अक्षय कुमार गिरी जो है एक समय काफ़ी जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसा भी समय आया था कि एक समय 500 रुपये में महीना चलाना पड़ा था, और महीने भर में जो है 500 रुपये में जो है पूरा जीवन चलाएगा। तो उस समय जब एक जगह पर काम करते थे कपड़े दुकान में, तो वहाँ से भी जो है काम छोड़ना पड़ गया, वहाँ से हटा दिया गया, कह सकते आप। तो उसके बाद जो एक समय आया कि जिस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, पहले स्कूल में जो है टीचिंग करते थे वो भी ख़त्म हो चुका था, कहीं कुछ नहीं था। तो फिर एक आइडिया आया कि अब कुछ ना कुछ करना है ना, भाने अब गिरे हुए इतना तो गिर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा और गिरने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए उस समय शायद एक स्टूडेंट को पढ़ाते थे, तो उसके बाद वही से जो है आइडिया आया कि भले कुछ हो लेकिन अपना होगा, और बस उसी समय से जो है ये आइडिया आया। आज जितनी भी है इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। जब तक जॉब नहीं लगी थी तब तक मेरे अर्निंग का एकमात्र साधन था, जो पहले से काफ़ी अच्छा था। लोगों को मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? गुड क्वेश्चन। लोगों को मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में मंदिर जाने के प्रति एक भावना भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इसको पकड़ कर ले गया है मंदिर में, क्योंकि फिर मंदिर में वो जाएगा तो जरूर, लेकिन वहाँ भी एंटरटेनमेंट खोजेगा कि वहाँ पर भी कुछ हो ऐसा एंटरटेनमेंट जिससे जो है वो कुछ देर वहाँ पर टिका रह पाए। और सा मंदिर जाना चाहिए, पास आ दूर का? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। जो इच्छा, जहाँ पर इच्छा। दूर के मंदिर जाने वालों को टूरिस्ट कहते हैं। जो आदमी के पास से मंदिर में ना जाए और दूर के मंदिर में जाए तो उसको टूरिस्ट नहीं कहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा से जहाँ भी जाना चाहता है, वो व्यक्ति स्वतंत्र। यानी ये पास के मंदिर में जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान नहीं है।
तो पास के मंदिर में जाने की दूर क्या होगी? आपको जहाँ इच्छा हो वहाँ वहाँ डाल मिले भगवान कहीं नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं? भगवान रामकृष्ण परमहंस को रामकृष्ण परमहंस को मिल गया था, लेकिन उन्होंने किसी मंदिर में नहीं झाँका था। रामकृष्ण जो मठ बनाया गया है वो स्वामी विवेकानंद ने बनाया, और वो जो है माँ काली तो उनके मंदिर को खत्म कर देना चाहिए। वो माँ काली की पूजा किया करते थे। सनी जी देखिए हम मंदिर हम कहाँ लगा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी व्यक्ति में भगवान को देख रहे हैं तो भगवान यहाँ भी। तो व्यक्ति का पूजा किया, मंदिर को खत्म कर दिया। व्यक्ति का पूजा करिए, मंदिर मंदिर खत्म क्यों करिएगा? आपकी भावना है, आपका भगवान उस व्यक्ति में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सबको भगवान उसी व्यक्ति में दिखाई पड़े ऐसा कोई जरूरी? सबको भगवान कहा जाए? हर एक व्यक्ति किसी को भगवान जो है क्या 140 करोड़ जो भारत का आबादी है उसको भगवान मान गया है, और जो मंदिर में भगवान है उनको फिर नहीं 140 राम मंदिर बनना जरूरी क्यों? सब कुछ जब इंसान के अंदर भगवान है तो फिर मंदिर का क्या देगा? इंसान राम मंदिर खुद क्वेश्चन। राम मंदिर जो है या फिर कोई भी मंदिर, राम मंदिर एक ऐतिहासिक अपना जो है उसका एक महत्व है। जिस जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहाँ पर मंदिर बनना, ये वो काफ़ी सौभाग्य का विषय है, क्योंकि बाकी धर्मों को देखे तो जो है अलग अलग जगह पर जिस धर्म के जो है प्रणदाताओं का जन्म हुआ है वहाँ उनके मस्जिदें या फिर जो है उनके चर्च जो भी गिरजाघर काफ़ी चीज़ें हैं, तो मंदिर बनना जरूरी है। अच्छा, तो प्रश्न यही था कि भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है प्रेम के माध्यम से जाओ, यानी कि जो प्रेम नहीं किया उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। यह बात कितना सच मुझला है? बात ने प्रेम नहीं किया वो भगवान को पाना तो चाहेगा, लेकिन वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उस गहराई में नहीं जा पाएगा। एक होती है भावना, आप इतनी गहराई में गया? काफ़ी गहराई में जा चुका हूँ, और कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रेम में होते हैं, आपको प्रेम मिला है भगवान? अभी तक दोनों नहीं मिले हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है ईश्वर को प्राप्त करना। और ईश्वर तो मैं बात नहीं कर रहा, है पहले का जो जिसको प्राप्त करना था वो वहाँ तक। एक्चुअली बात क्या है मालूम है कि अब वो ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है, किसी व्यक्ति को खुद को प्राप्त करना है। बोला जाता है कि मनुष्य में ही, यानी कि सब भी निकले नहीं, सांसारिक मोह माया से निकल चुके होते तो आपके साथ नहीं बैठे हो। भाई आप इतना महापुरुष, इसलिए तो हम आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे नहीं। यहाँ पर बात ऐसी है कि मनुष्य जो है वह खुद को खोज रहा है, और व्यक्ति जो व्यक्ति मंदिर जा रहा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है? 18 से 25 साल का जो युवा है वो किसको खोज रहा है? प्रश्न को समझिए, आपका जो प्रश्न 18 से 25 साल का युवा किसको खोज रहा है? खुद को नहीं खोज रहा। गुड क्वेश्चन कि 18 साल से 25 साल का युवा जो है, नहीं, अगर 18 से 25 साल का युवा किस जगह में है ये भी निर्धारित होता है, ये भी इम्पोर्टेंट। जो युवा गुरुकुल में बैठा हुआ है वो गुरुकुल में बैठ बहुत पहले बंद नहीं, गुरुकुल भारत में है अभी बहुत कम है, नाम मान रहा है, गरीब का बच्चा नहीं। केवल हम ये नहीं बोलेंगे कि 18 से 25 साल का युवा जो है ईश्वर को, हाँ, लेकिन जब वो टूटेगा, जब वो किसी के प्रेम में रहेगा, उसके बाद जब वहाँ से प्रेम जरूरी गहर बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब प्रेम को जानते हैं तो आप स्वयं को जानते। भोजन में क्या क्या बनाने आता है? भोजन में बहुत कुछ बनाने आता है, लेकिन हाँ वही बोल रहा था कि नहीं कोई भोजन है ये वो डिश हुआ जो अक्सर लोग जो है वैल्यूएबल लोग जो है वैल्यूलेस बनाने के लिए यूज करते इस डिश का। तब अगला प्रश्न है, आपके जो पिताजी जो है वो भी एक कार सेवक है, तो उनके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय? हाँ, कार सेवक तो रहे हैं। कार सेवा जो है उस समय जैसे हमारे दादी और माता जी बताया जाती थी कि जिस समय शायद जब वो कार सेवा में गए थे तो उनकी शादी का शायद 1 वर्ष ही हुआ था, 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, और उसी समय जो है वो सब कुछ छोड़कर जो है कार सेवा में चले गए थे। कार सेवा बता दो आप लोगों को कि जो है जो बाबरी मस्जिद का विखंडन किया गया, जो विवादित ढांचा गिराया गया, उस विवादित ढांचा को गिराया जाना ही कार सेवा था। और क्योंकि उसी से जो है आज जो राम मंदिर है उसके निर्माण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ था। तो उन्होंने जैसा बताया है कि लगातार नीचे से गोलियां चल रही थी, और तो और जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन में चेकिंग चल रही थी कि कौन कौन कार सेवा में गया है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा था। उन लोगों को खेत वेत के माध्यम से जो है भागते हुए कैसे कैसे जो है लोग पहुँचे थे वहाँ पे।
और जब वहाँ पे पहुँचे थे और जब वो बाबरी ढांचा गिराया जा रहा था, विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, तो उस समय नीचे से लगातार फायरिंग हो रही थी और ऊपर लोग जो है उस विवादित ढांचे को गिराने के लिए जो है उसको जो है अपना संघर्ष किए जा रहे थे। तो सोचिए जो है ये किसी बॉर्डर के लड़ाई से कम नहीं था। और मैं कहीं ना कहीं जो है उस पिता की एक संतान हूँ जो कार सेवक थे, तो काफ़ी गर्व महसूस होता है। अगला प्रश्न है, आप भी संघ के स्वयंसेवक हैं, तो संघ का जो अभी तक आपका संघ आयु रहा है उस विषय में आप लोगों को कुछ बताना चाहिए। मेरी संघ आयु करीब 8 वर्ष की हो चुकी है और करीब 8 वर्ष पहले मैं संघ से जो है जुड़ा और इन्हीं के माध्यम से जुड़ा संघ से। और संघ में एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि जैसा कहा जाता है कि संघ एक परिवार की तरह है, सच में परिवार की तरह है। यदि आप किसी भी विपत्ति में हो या फिर किसी भी जो है आपदा के शिकार हुए हो, आप अपने करीबी से करीबी व्यक्ति को भी बुलाइएगा या फिर बुलाने में संकोच कर सकते हैं, लेकिन किसी संघ वाले को बुलाने में आप कभी संकोच नहीं करेंगे। समझ लीजिए कि कितना बढ़िया ये परिवार है। और बाकी सब तो जो है संघ के बारे में आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। बाकी क्रिटिसिज्म जो होता है संघ के बारे में, वो क्रिटिसिज्म करते हैं जो संघ को नहीं जानते, क्योंकि जो संघ को जान गया, जो एक बार स्वयंसेवक बन गया, वो जीवन पर्यंत स्वयंसेवक रहता है। अरे हाँ, इसमें एक परेशानी आती है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है सामाजिक जीवन में से बचना चाहते हैं, समाज में आने से बचना चाहते हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल जो है उनका विरोध करते हैं और उनको मारने पीटने पर भी तुले रहते हैं। फिर भी एक व्यक्तिगत जीवन में जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्तिगत जीवन में उसको एक बार जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है सदस्य होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं होगा तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आप कुछ गलत करने जाइएगा तो उससे पहले आपके मन में जो विचार उत्पन्न होंगे कि गलत क्यों नहीं करना है, ये आपको केवल और केवल संघ सिखा सकता है। लिखे भी हैं या हम पढ़े भी हैं, आप अच्छा लिखते भी हैं, तो उसमें से अगर 2-4 लाइन सुना पाए। देखिए, लिखते तो बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ तो याद नहीं। जो भी याद हो 2-4 लाइन। एक लाइन लिखे थे कि वो हंसता मुस्कुराता चेहरा, कई दिलों पर जिसका राज है, सभी बनना चाहते हैं जिसके जैसा, वो लड़का धोखेबाज। वाह 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 वाह। मुस्कुराहट जो चेहरे पे दिखाई देती है वो अंदर का भाव नहीं बता पाती, भीतर कैसा घाव है वो दिखाई तो नहीं पड़ता है। बस इसी पर लिखे थे कि हंसता मुस्कुराता चेहरा, कई दिलों पर जिसका राज है, सभी बनना चाहते हैं जिसके जैसा, वो लड़का धोखेबाज है। वाह वाह।